और देखिए दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी सामने आ गया है। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो देखिए एक और सीसीटीवी सामने आया है दिल्ली ब्लास्ट का और न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इतना जोरदार वो ब्लास्ट था कि 40 फीट नीचे तक धरती भी कांप गई थी। और जो नया सीसीटीवी सामने आया है वो हम आपको दिखा रहे। देखिए वहां पर ये पूरा क्राउडेड एरिया है। जिस जगह पर ये ब्लास्ट होता है वहां पर कई लोग इसमें घायल हो गए हैं और इतना जोरदार ब्लास्ट होता है कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। और नया सीसीटीवी एक्सक्लूसिव हम आपको न्यूज स्टेट की स्क्रीन पर न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये ब्लास्ट जब हुआ उसका एक और नया सीसीटीवी सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कि किस तरह से वहां पर ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागते हुए इधर उधर सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ब्लास्ट होने के बाद आसपास मौजूद तमाम गाड़ियों में भी आग लग गई और पूरा का पूरा इलाका जो आप देख सकते हैं वो कैसे वहां पर लोग इधर उधर भागते हुए अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है ये वहां का सीसीटीवी है। आप देखिए कैसे वहां पर कई ऑटो रिक्शा खड़े हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं जो आम जीवन में जैसे वहां से आना जाना करते हैं। लेकिन देखिए एकदम से एक i20 कार पार्किंग से निकलती है। पार्किंग से निकलने के बाद उसमें ब्लास्ट होता है और वो नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहले ब्लास्ट होता है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां थी उसमें भी आग पकड़ ली जाती है और वहां पर भी आग लग जाती है। प्रोफेसर रहे हैं ताकि चाहे वो डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, उनके सीधे तार जुड़े हुए नजर आते हैं जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर में जो मौजूद टेरर नेटवर्क है उससे, जिसका पोषण मिल रहा है पाकिस्तान के जरिए। और यही संभावना है कि 9mm कैलिबर की बात करें जिसके 2 राउंड्स मिले हैं और वो राउंड्स आमतौर पर सिविलियन के पास कम से कम लीगल तरीके से नहीं हो सकते, यानी लाइसेंसी रिवॉल्वर जो मिलती है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसमें 9mm के कैलिबर के राउंड्स हो नहीं सकते। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि आतंकी जो कनेक्शन है कश्मीर से और उसके बाद पाकिस्तान से और उसी के जरिए, उसी टेरर नेटवर्क के जरिए ये हथियार और ये जिंदा कारतूस भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। और उसकी अब तफ्तीश भी हो रही है और तस्दीक भी हो गई है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। जी तो देखा आपने कि किस तरह से 9mm की जो जिंदा कारतूस मिली है उसके बाद से ही अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आतंकी कनेक्शन तो पहले ही सामने आने लग गया था। संदिग्ध गतिविधियां जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी, अब 9mm का कारतूस मिलना, कश्मीर से कनेक्शन और फिर कश्मीर से तार सरहद के उस पार पाकिस्तान से जुड़ते हुए इस पूरे नेटवर्क के दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी साजिश को रचना ये लोग चाहते थे और यही वजह है कि जब आईबी को और तमाम जांच एजेंसीज को इसकी भनक लगी तो इनके अवैध विस्फोटक को पकड़ा गया। 3 से 4 मिनट पहले ही CIA कहा जाता है फरीदाबाद की स्पेशल जो पुलिस टीम है उसे, यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनकी गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गई है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के तफ्तीश दोबारा से शुरू कर दिया है। तो सोचिए कि 10 बजे से कुछ पहले ही एक पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तफ्तीश की जाती है। क्योंकि जो CCTV फुटेज आया है उसके हिसाब से 29 अक्टूबर शाम के समय डॉक्टर उमर अपनी i20 गाड़ी के साथ अंदर जाता है और 30 अक्टूबर दोपहर के समय बाहर निकलता है। यानी उस गाड़ी का अंदर से निकलना और बाहर जाना बहुत सहज है, बहुत आसान है। और CCTV से ये भी पुष्टि हो जाती है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही दरअसल वो एपिसेंटर है, जिस एपिसेंटर के सहारे तो देखिए ये यूनिवर्सिटी भी अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि जो इस यूनिवर्सिटी में i20 कार डॉक्टर उमर लेकर जाता है, फिर अगले दिन 2:41 पर ये कार बाहर आती है और फिर इस कार में तमाम विस्फोटक जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो पाए जाते हैं। और देखिए डॉक्टर उमर को बम बनाने में एक्सपर्ट भी बताया जा रहा है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर शाहीन की बात की जाए, डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए, डॉक्टर उमर की बात की जाए, ये तमाम डॉक्टर्स जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स हैं। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता हुआ, आतंकवाद से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी को कुछ दिनों पहले करोड़ों की फंडिंग भी विदेशी अकाउंट से हुई थी। अब ये तमाम चीजों पर जांच एजेंसी जांच कर रही है। तो देखिए दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से लगातार कनेक्शन डॉक्टर के और व्हाइट कॉलर टेरर के सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब जांच एजेंसी जो है CIA की जो टीम है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है और जांच कर रही है।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।